क्या कहानी है, अभी तक हम लोग जो है छोटा छोटा बात समझते थे कि y इक्वल टू मान लेते हैं कि x टू दी पावर n है। x क्या है, n क्या है, कांस्टेंट। दूसरा y इक्वल टू मान लेते हैं a टू दी पावर x है। a क्या है, x क्या है, ये क्या हो रहा है, वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। ठीक है, और मान लेते हैं यहीं पे y इक्वल टू x टू दी पावर x आ गया। अब ये क्या हो गया, वेरिएबल के पावर में। इसका डेरिवेटिव हम लोग को पता था, क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, जो कांस्टेंट है वो सामने और पावर एक कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता था बताना, dy बाई डी एक्स क्या होता था बताना, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल जो है वही रहेगा और लॉग ऑफ कांस्टेंट। लेकिन जैसे वेरिएबल के पावर में वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों रूल फेल हो जा रहे हैं। दोनों रूल क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे, देखो ध्यान से। यहां पे हो जा रहा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे आप लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो चलो यहां पे क्या हो जाएगा, विथ बेस, क्या बेस लेंगे, ई लेंगे, विथ बेस ई। क्यों, क्योंकि कैलकुलस में लॉग का जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, नेचुरल लॉग होना चाहिए। जैसे आप लॉग लिए तो लॉग वाई, और यहां पे लॉग लेते ही एक्स टू दी पावर एक्स। अब लॉग क्या कहता है कि जो पावर है वो कहां पे आ जाएगा, तो ये log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x log x। अब जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ log y, इम्प्लिसिट फंक्शन में आप log y का डेरिवेटिव सीखे होगे विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी रूल लगेगा यहाँ पे। तो क्या करें, x को बाहर, डेरिवेटिव किसका, और फिर से log x को बाहर, क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना, ये x log x का 1 बाई एक्स। log x को बाहर रखते हैं, x का डेरिवेटिव, x के साथ x कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस में log x। और y की जगह पे क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दीजिए, x टू दी पावर x, ये 1 प्लस log x। मतलब क्या समझ में आया कि कहीं पर भी कांस्टेंट के वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट था तो वो तो बहुत इजी है, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है वो भी बहुत इजी है। वेरिएबल के पावर में कभी भी वेरिएबल आ जाए, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को लॉग का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, लॉग ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। लॉग ऑपरेटर यूज करते ही ये जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा और काम आपका इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अराइज होता है कि लॉग का फॉर्मूला अच्छे ढंग से आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो एक बार लिख ले, आता है तो भी एक बार लिख ले, ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे और क्वेश्चन पे चलेंगे। लिख लो फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, फॉर्मूला ऑफ लॉग। सबका बेस ई लेके चल रहा है। लॉग का जितना भी फॉर्मूला लिखेंगे किसको लेके चल रहे हैं, बेस में ई, ओके, क्योंकि कैलकुलस का बात करें तो लॉग m इंटू एन रहेगा, कितना हो जाएगा आंसर, log m प्लस में log n, करेक्ट। इसी टाइप से मान लेते log m इंटू n इंटू p, कितना हो जाएगा बताना, log m प्लस में log n प्लस में log p, ठीक है, नंबर 3। ठीक है, चले आगे बात करें। डिवाइड करने का क्या होता है फॉर्मूला बताओगे, m बाई एन का क्या लिखेंगे, log m माइनस में log n। नेक्स्ट इसी टाइप से यहाँ पे log मान लेते m इंटू एन बाई पी, कितना हो जाए बताओ, log m प्लस में log n माइनस में log p। ठीक है, छोटा छोटा बात करेंगे। log e है केवल, हाँ, क्योंकि बेस में कुछ नहीं, मतलब e है तो आंसर कितना होगा 1, ठीक है। log यहाँ पे 1 है, आंसर बेस में कुछ भी रहेगा ऑलवेज 0। नेक्स्ट log m टू दी पावर स्मॉल में n है, पावर क्या हो जाएगा सामने, ठीक है।
लॉग, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हो जाएगा m का पावर में n, यहाँ पे मान लेते x का पावर में y, तो ये क्या हो जाएगा बताना, n सामने y डिवाइड के टर्म में, यहाँ पे log m, यहाँ पे बेस में x। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, छोटा छोटा बात करते हैं। log मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है a, यहाँ पे लिखा हुआ है b, इसको आप 3 टू टर्म में ब्रेक कर सकते हो। एक आप इसको चेंज कर सकते हो log a बाई log b में, एक चेंज कर सकते हो 1 बाई, चेंज कर सकते हो इंटर, बेस को चेंज कर दिए, b को a में, a को b में, और एक को चेंज कर सकते हो बेस को, जैसे a और b है, यहाँ पे a यहाँ पे e लिख दिए, और यहाँ पे e यहाँ पे b लिख दिए। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है। एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, e टू दी पावर log x आ गया, तो आंसर क्या होगा x। e टू दी पावर m log x आ गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, ठीक है। e टू दी पावर m log x, आंसर कितना होगा x का पावर में m। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है। कि लॉग ऑपरेटर कहां कहां पे यूज करेंगे डेरिवेटिव में, जहां पे वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है ना, और कहीं पे, और कहीं पे यूज करेंगे क्या, हाँ करेंगे, कहां कहां पे, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन रह जाए, वैसे क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। वो कैसे, सपोज मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जैसे रूट ओवर, यहाँ पे लिख दिया हुआ x माइनस में 2, x माइनस में 3, ठीक है, x माइनस में 4, यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस में 5, और ये x माइनस में 7, दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे। कैसे सर, कैसे बनाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both side, taking log on both side with base e, with base e। जैसे log लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log y, यहाँ पे कितना हो जाएगा log, और log के पास हो गया ये पूरा टर्म x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस में 4 बाय x माइनस में 5, x माइनस में 7, होल टू दी पावर, इसका होल टू दी पावर, रूट है मतलब कितना हो जाएगा हाफ, और लॉग क्या कहता है कि पावर जो भी रहेगा पावर सामने आ जाएगा। तो जैसे पावर सामने आ गया तो ये कितना हो जाएगा बताना, log y इज इक्वल टू 1/2, सामने आ जाएगा 1/2 log। अब ध्यान से समझना, log क्या कहता है कि कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई प्लस में जाएगा, और डिवाइड जो रहेगा वो माइनस में। मतलब इस पूरे पोर्शन को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस में 2 प्लस में log x माइनस में 3 प्लस में log x माइनस में 4, ठीक है, माइनस log x माइनस में 5, और ये कितना हो जाएगा माइनस log x माइनस में 7। बोलो हाँ या ना। अब इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान से देखो, जैसे डेरिवेटिव करते हो तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx चलेगा क्या, 1/2 बाहर में रहेगा। अब ध्यान समझो, जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाएगा 1/x माइनस 2, और x माइनस 2 का फिर से चेन रूल लगाएंगे, कितना होगा 1 होगा। फिर से यहाँ पे log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, बोलो हाँ या ना। इसका करेंगे कितना बताना, 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 माइनस 1/x माइनस 7, हो गया डेरिवेटिव। ये जो y है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। मतलब फाइनल आंसर जो आपके पास dy/dx का दिस वन इक्वल टू 1/2y, और यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 1/x माइनस 2 प्लस में 1/x माइनस में 3 प्लस में 1/x माइनस में 4 माइनस में 1/x माइनस में 5 माइनस में 1/x माइनस में 7, ठीक है। तो y के जगह पे क्या लिखेंगे अपने, y के जगह पे क्या लिखेंगे, y के जगह पे क्या लिखेंगे बताना, dy/dx दिस वन इक्वल टू 1/2
y की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म उतर जाएगा। तो पूरा टर्म कितना बताना, रूट ओवर x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 बाई x माइनस 5 x माइनस 7। बाकी बात ये पूरा टर्म यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस में 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस में 1 बाई एक्स माइनस में 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस में 5 माइनस में 1 बाई एक्स माइनस में 6। ये आपका फाइनल आंसर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन दो जगह पे अप्लाई होगा, कहाँ पे, जब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल चल रहा है, चलते चल रहा है वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल इनफाइनाइट सीरीज वाले टर्म में, और जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसको इजीएस्ट तरीके में प्लस और माइनस में बदलने के लिए लॉग का ऑपरेटर का यूज करेंगे। समझ में आया? चलिए जल्दी से नोट करें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे। फिर सुना ध्यान से, आपके पास मान लेते हैं y इक्वल टू लिखा हुआ है रूट ओवर, ठीक है, x माइनस में 2 का पावर में 3/7, ठीक है, x माइनस में 2 x माइनस 3 का पावर में 2/5 होल डिवाइडेड बाई x माइनस में 4 का पावर में 4/3। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखा दें दोनों तरफ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखना जरूरी, ये स्टेटमेंट, इस बात को समझेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू विथ बेस ई ना, विथ बेस ई लेते हैं। बेस में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो जैसे आप लॉग ले लेते हो यहाँ पे, तो ये लॉग हुआ, यहाँ पे पावर में कितना है, हाफ है ना, तो चलो ये x माइनस में 2 का पावर में 3/7, ये x माइनस 3 का पावर में 2/5, ये कितना x माइनस 4 का पावर में 4/3, ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हो आप, ये पावर जो हाफ है वो सबके पावर में हाफ बन के जाएगा, या तो आप टोटल पावर में 1/2 लिख दो, आपको जो करना है, या तो सबके पावर में 1/2 आप मल्टीप्लाई कर दो, या तो हमेशा के लिए 1/2 सब में है बाहर कर दो। तो हमेशा के लिए बाहर कर दियो तो भी ठीक है, मल्टीप्लाई कर दियो तो भी ठीक है। मान लेते 1/2 को बाहर कर दिए, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा लॉग x माइनस 2 का पावर में 3/7 प्लस में, ठीक है, लॉग x माइनस 3 का पावर में 2/5 माइनस में लॉग x माइनस 4 का पावर में 4/3। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, log y 3/7 सामने आ जाएगा क्या, तो ये 3/7 सामने आ गया, log x माइनस में 2 प्लस में 2/5 सामने आ गया, log x माइनस में 3 माइनस में 4/3 सामने आ गया, log x माइनस में 4। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? अब नॉर्मल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो जैसे डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा बताना, 1/y dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा बताओगे कोई, 3/7 इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस में 2/5 इंटू एक्स माइनस में 3, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है, 2/5 को सामने रखिए, log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3 रख देते हैं, और माइनस में 4/3 x माइनस 4 रख देते हैं, हाँ या ना, ठीक है। चले बे, चलो आगे चला जाए, आइए देखते हैं। तो ये कितना हो बताना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, ये कितना हो बताना, 3/7 इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस में 2/5 इंटू एक्स माइनस में 3 माइनस में 4/3 इंटू एक्स माइनस में 4, ठीक है। अब y की जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, हो गया आंसर, इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल टू
बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। साइन एक्स का पावर में लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का पावर में लॉग एक्स, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, वाई इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स, वाई इक्वल टू tan एक्स का पावर में एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का पावर में एक्स प्लस में tan एक्स का पावर में साइन एक्स का पावर में 1/x, y इक्वल टू, क्वेश्चन पहले एक जगह लिख लेंगे, साइन एक्स का पावर में x प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर लॉग एक्स प्लस में लॉग एक्स का पावर में x। चलते पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने बनाने के लिए। जिनसे बन रहा है वो बनाना स्टार्ट करें, वो खुद से बनाएं। जिनसे नहीं बन रहा है वो हमारी तरफ देखें। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर में लॉग एक्स, यही लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सुना ध्यान से। यहाँ पे बिकॉज वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विथ बेस ई, तो ये लॉग वाई और लॉग ऑफ ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का पावर में लॉग एक्स। सुना ध्यान से, ये लॉग एक्स हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताएंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। समझदार हो हाँ या ना बताना। ये जो पावर है, कौन सा पावर, लॉग एक्स का पावर में n रहता है तो n सामने log x हो जाता है। तो ये जो log x है पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में log y। अब यहाँ पे दो फंक्शन, एक तो log x, एक तो log ऑफ साइन x। log x को बाहर रखते हैं बच्चा लोग तो डेरिवेटिव हो जाएगा log ऑफ साइन x, ठीक है। फिर कितना होता है बताना, log ऑफ साइन x को बाहर रखते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे log x का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है बताना, log y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा लोग, log y का 1/y dy/dx। देखते जाते हैं, log x यहाँ पे बिकॉज log x का डेरिवेटिव होता है log sin x का नहीं, तो log x मान के चलेंगे तो log sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/sin x, और फिर से sin x का करेंगे तो श्योर हो सब कोई, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पे log sin x और log x का करेंगे तो 1/x। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 1/y dy/dx, दिस वन इक्वल टू log x इंटू cos बाय साइन cot x प्लस में log sin x बाय x। ये y दिख रहा है नीचे में, ये पोर्शन उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू
क्या हो जाएगा चलो, y इंटू लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, ये आंसर होगा। y की जगह पे वैल्यू रख दे, y की जगह पे वैल्यू रख दे, कितना हो जाएगा बताओ। y की जगह पे जो वैल्यू है साइन एक्स का पावर में लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, ये आंसर। अपना अपना आंसर मैच करवाएं। सेकंड क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं अपने, जिनसे बन रहा है वो बनाते जाए कंटिन्यूअस। y इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ, सुना ध्यान से, लॉग x का पावर में क्या लिखा हुआ बताना, लॉग x। एक छोटा सा बात करें, बहुत सारे बच्चे लोग क्या गलती कर सकते हैं उस गलती पे हम बात करेंगे। पहले ध्यान से देखे, जो बना लियो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक बार देखें, हो सकता है कोई बच्चा ऐसे करके इस चीज को गलती कर दी होगे और लिख दियो कि y इक्वल टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या कोई बच्चा ऐसे लिखा है? ईमानदारी से बताओ, नहीं लिखो, बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये तो पावर में है ही, और सर बताए थे लॉग एक्स का पावर में कुछ भी रहता है ये सामने आ जाता है, तो ये गलती कर देते हैं हड़बड़ी में। ये गलती नहीं करना है। क्यों? देखो, आपके पास log x का पावर में n है, तब जाके आंसर होता है n log x। लेकिन कभी भी आपके पास log x का होल टू द पावर n है, इसका मतलब n नहीं आएगा। दोनों में क्या अंतर है समझो, यहां पे x का पावर में n है, यहां पे होल का पावर में n है, ये n सामने नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि सपोज, शांति रहो भैया, मान लेते 3 रहता तो ये क्या हो जाता 3 log x, और 3 log x मतलब log x प्लस log x प्लस log x। कितना बार log x? 3 बार। तभी तो जाके कि प्लस रहने से ये वैल्यू क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होता ना, तो हो जाता ना एक्स क्यूब फिर से। और log x का होल का पावर में क्यूब है, इसका मतलब log x इंटू log x इंटू log x। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? केवल इसका पावर में क्यूब है मतलब 3 log x, मतलब वहां पे log x प्लस log x हो रहा है, ऐड हो रहा है। और log x का होल का पावर में क्यूब है मतलब log x इंटू log x इंटू log x हो रहा है। दोनों में अंतर समझ में आया? अब कोई बच्चा इसको सामने लेके आ गया तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, जो रूल था वही करना पड़ेगा। लॉग लेंगे, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, log x का पावर में log x है ना, log x का पावर में लिखा हुआ है log x। यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड जैसे लेते हो आप, तो log y और log ऑफ log x के पावर में log x, आंसर मैच करवाना एक बार, तो ये वैल्यू हो जाएगा log y। अब ये पावर में है, सामने आ जाएगा log ऑफ x इंटू log ऑफ log x। अब डेरिवेटिव करते हैं, जैसे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई dy बाई dx। यहां पे u इंटू वी रूल, log x को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव करेंगे किसका, log ऑफ log x का। फिर से log ऑफ log x को बाहर रखेंगे, किसका डेरिवेटिव होगा, किसका डेरिवेटिव होगा, log x का। ठीक है, यहां पे कितना हो जा रहा है 1 बाई वाई dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू log x। ये इसको x एज्यूम करेंगे तो log ऑफ log x मतलब 1 बाई log x, और फिर से log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, प्लस में log ऑफ log x और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इधर जाते ही y 1 बाई x प्लस में log ऑफ log x बाई x, दोनों में x है
एक्स सामने आ जाएगा बाहर की तरफ कॉमन में, तो ये y बाई एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्या मिला ये आंसर? क्या आंसर मिला है सबको? y की जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे। सबका आंसर आया है? यही आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 किन से बन गया है, आइए देखते हैं। y इक्वल टू लिखा हुआ है x टू दी पावर x, करेक्ट, ये लिखा हुआ है। अब सुनना ध्यान से, जैसे log ले लेंगे तो ये कितना हो बताना, log y इक्वल टू log x टू दी पावर x, हाँ या ना? अच्छा, इसका मतलब log y इज इक्वल टू इस डबल x टू दी पावर x सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा log x। समझेंगे ध्यान से, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अभी भी सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये x टू दी पावर x फिर से आ गया, ये x टू दी पावर x फिर से आ गया। कैसे करेंगे इसका? इसका थोड़ा देर पहले ही जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो उसका डेरिवेटिव बताए थे हम, हाँ या ना? क्या देख के बता सकते हैं क्या बताए थे? तो उसका आंसर हम लेट कर लेते हैं, लेट, सुनना ध्यान से, v इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, आप v मान के, इस वाले पोर्शन को v मान लिया और सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? टेकिंग log लेंगे तो log v इज इक्वल टू कितना, log x टू दी पावर x। फिर से ये कितना होता है बताना, log v इक्वल टू कितना, x log x, क्योंकि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल इसलिए log लेना पड़ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, आया ना? x को बाहर रखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x को बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, x के साथ x कैंसिल, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा बताओगे, v टाइम्स ऑफ 1 प्लस में log x। अच्छा, इसका मतलब dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v का मतलब हो गया x टू दी पावर x 1 प्लस log x। लेकिन ये थोड़ी ना है, इसका थोड़ी ना डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव तो निकाला इसका। तो क्या किए, y इक्वल टू x टू दी पावर x है, तो log y इक्वल टू log x टू दी पावर x। ये x टू दी पावर x सामने आ गया और इसको हम लोग मान लिए v, मतलब यहाँ पे log y इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ log x। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब क्या करना है, डेरिवेटिव जैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, बोलो क्लियर है? अब ये वाला पोर्शन देखना, v को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करें किसका, log x का, और फिर log x को बाहर रख रहे हैं, डेरिवेटिव करें किसका, dv बाई डी एक्स। बोलो हाँ या ना। अब देखते जाओ, ये 1 बाई वाई dv बाई डी एक्स, v को बाहर रखें, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स log x, ठीक है, और dv बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, dv बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बता दो कितना हो रहा है, v टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x या x टू दी पावर x, हाँ या ना, x टू दी पावर x और कितना 1 प्लस log x, यही तो। आइए भैया, ये v का मतलब क्या है फिर से बताएंगे कोई, v का मतलब कितना है बताएंगे कोई, x टू दी पावर x, और ये वाला पोर्शन कितना है 1 बाय x प्लस में log x, ठीक है, इनटू x टू दी पावर x 1 प्लस में log x, ठीक है। दोनों जगह से x टू दी पावर x कॉमन जाएगा, तो कॉमन जाते कितना हो बताना, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू x टू दी पावर x कॉमन गया, क्या हो जाएगा बताना, 1 बाई एक्स प्लस में log x प्लस में log x का होल स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझ में आया या नहीं आया? y अभी ये जाना बचा हुआ है, तो ये कितना हो बताना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो बताना, जल्दी से बता दो भैया कितना आ रहा है, अरे बोलो y ना, y मतलब x टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर x 1 बाई एक्स प्लस में log x प्लस में log x का होल स्क्वायर। समझ में आया? आपके पास एक क्वेश्चन मिला x टू दी पावर x, इसका आंसर आया, सुनो ध्यान से, इधर सुनेंगे,
y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, इसका आंसर आया एक्स टू दी पावर x 1 प्लस में log x। इसी टाइप से y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, इसका आंसर आया dy बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर x 1 बाय x प्लस में log x प्लस में log x का होल स्क्वायर। ठीक है, घर में जाके थोड़ा सा साइंटिस्ट बनने का कोशिश करेंगे। एक्स टू दी पावर x का क्या पैटर्न आ रहा है, फिर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x का क्या पैटर्न आ रहा है, और वहां से मेरे को शॉर्टकट निकाल के रख के बताएंगे कि ये आया, हम सॉल्व किए थे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 2 हम करके दिखाए, बाकी बात आप लोग को करके दिखाना है। साइंटिस्ट बनना है थोड़ा सा घर में जाके। ठीक है, खुद से मेहनत करेंगे तो ज्यादा वैल्यू रहेगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नोट हो गया है क्या? नोट हो गया, जल्दी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सुनना ध्यान से। y इक्वल टू, देखो ध्यान से बच्चा लोग, y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स। तो यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन को y इक्वल टू देखो ई टू दी पावर साइन एक्स है, इसको तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होगा बताना, डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ इसका जैसे डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन एक्स का ई टू दी पावर साइन एक्स, बोलो हाँ या ना, और फिर से साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स। क्लियर है? क्या लॉग लेके बनाने से भी बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि वेरिएबल है पावर में। जैसे लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग, हाँ या ना, ई टू दी पावर कितना, साइन एक्स। अब जैसे यहाँ पे ले लेती है, कितना हो बताना, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स सामने आ जाए बच्चा लोग, और बचेगा कितना, कोई बताएंगे, लॉग ई। और लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे, लॉग वाई पहले एक बार लिख ही लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लॉग वाई का करोगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स। और वाई का वैल्यू कितना है सर, तो वाई का वैल्यू है ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स। तो आंसर में कोई बदलाव नहीं है, चाहे आप किसी भी तरीके से करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखा दे। इसका पावर में x है, इसका जैसे ही डेरिवेटिव करते हो आप तो क्या मिलेगा देखना, फिर से वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, क्या करना पड़ेगा प्रियांशु, लॉग लेना पड़ेगा। तो जैसे लॉग लेंगे कितना होता है बताओगे कोई, लॉग y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे tan x का पावर में x। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, x को सामने लेकर आ जाते हैं, तो ये कितना होता है बताना, log y इक्वल टू x log ऑफ 10x। ठीक है, अब जैसे यहां पे डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log y, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 10x। क्या करना है, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे u इंटू वी रूल, x को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे log ऑफ 10x का। ठीक है, log ऑफ 10x को बाहर रखेंगे, log ऑफ 10x को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x का। क्या हो जाएगा बताना, ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, x को बाहर रखते हैं, log ऑफ 10x कितना होता है बताना, log ऑफ 10x का कितना हो जाएगा, 1 बाई 10x है ना बच्चा लोग, और 10x का फिर से करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस में log ऑफ 10x, और x का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा बताना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x बाई कितना 10x। ठीक है, प्लस में कितना होता है बताना, log ऑफ 10x। ठीक है, y का वैल्यू कितना है चलो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, y का वैल्यू कितना है बताएंगे, y का वैल्यू कितना है, 10x का पावर में x
ये कितना होता है बताना, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई कितना 10x प्लस में लॉग ऑफ 10x। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बना के दिखाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बना के दिखाएंगे। दो क्वेश्चन है, ठीक है, तीन क्वेश्चन है, एक दो हम बताते हैं, बाकी बात आप लोग घर में ट्राई करेंगे। y इक्वल टू लिखा हुआ है, बच्चे लोग ध्यान से समझेंगे, cos x का पावर में x प्लस में sin x का पावर में sin x का होल टू द पावर 1/x है। सुनना ध्यान से, पेन को डाउन करें और समझे। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, गलती पे हम ध्यान देंगे कि पहले गलती क्या क्या कर सकते हैं। बच्चे लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं log y log ऑफ cos x, ठीक है, और यहां पे प्लस में sin x। गलती से भी गलती कर देते हैं, और गलती से भी गलती करोगे तो कितना बार गलती हो जाए, दो बार। एक बार गलती से गलती और दो बार गलती हो जाए तो कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा गलती। अब यहां पे देखोगे ये कितना हो जाएगा log y, ये हो गया log cos x, और प्लस होते ही ये कर देता है log sin x, क्योंकि उसको नजर आता है कि भैया तो बताए थे कि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, log लिया और log cos x प्लस में sin x, log cos x प्लस का log sin x का पावर में 1/x, और उसके बाद वो कर देता है log y, पहले गलती दिखा रहे हैं, log cos x, ये पावर कितना हो जाएगा 1/x log ऑफ sin x, उसके बाद सॉल्व कर देते कितना कितना, अच्छा cos x, हाँ ठीक है ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये गलती कर देते हैं, क्या गलती है बताओ तो, कौन कौन बता पाएगा क्या गलती है, कौन कौन सा बच्चा, थर्ड स्टेप में जो किए वो गलत है, और कोई गलती, हाँ बता, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या गलती, हाँ इस बात को समझना है कि बच्चा लोग क्या गलती करते हैं, सुनना ध्यान से, log x प्लस वाई को लिख देते हैं log x प्लस में log y, जो कभी नहीं होता है, जो कभी नहीं होता है। तो क्या होता है log x इंटू वाई, क्योंकि log अप्लाई इसलिए बना है, लॉगरिथम इसलिए बना है क्योंकि पावर को सॉल्व करने पे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना, एडिशन का तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो फिर एडिशन पे लॉगरिथम तो अप्लाई नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन पे लॉगरिथम अप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस में बदलता है और डिवाइड रहता है तो माइनस में। तो यहाँ पे log एक्स वाई इक्वल टू log x प्लस का log y होता है, ना कि log x प्लस वाई इक्वल टू log x प्लस में log y। और बच्चे लोग यहाँ पे सबसे बड़ा गलती ये करते हैं, ठीक है, पाप लगेगा बेटा, ये नहीं करना है। तो करना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझेंगे ध्यान से, कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चन को, अलग अलग कुछ ना कुछ मान ले, अलग अलग कुछ ना कुछ मान के अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे अलग अलग सॉल्व करेंगे समझेंगे ध्यान से, कैसे अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू, जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे अलग से लेट कर ले, सुनना ध्यान से, लेट कर लेते v इक्वल टू cos x का पावर में x, ठीक है, अलग से इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे फिर, और फिर a इक्वल टू मान लिए sin x का पावर में 1/x, ठीक है, इसका अलग से डेरिवेटिव कर दोगे, इसका अलग से डेरिवेटिव कर दोगे, लास्ट में क्या कर देना, ऐड कर देना, हो गया, समझ में आया। तो कर दिया जाए, तो v इक्वल टू cos x का पावर में x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log v इक्वल टू log ऑफ cos x का पावर में x, समझ में आया बच्चा लोग। तो ये कितना बताना, log में v इक्वल टू x इंटू log ऑफ cos x, ठीक है, तो ये कितना होता है बताना, log v का डेरिवेटिव करेंगे 1/x dv/dx, यहाँ पे x को बाहर रखें, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव कोई बताएंगे, 1/cos x और cos x का माइनस में sin x, प्लस में log ऑफ cos x को बाहर रखते हैं, और किसका डेरिवेटिव होगा, x का, कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट डेरिवेटिव करते रहे, समझ में आ रहा है ना सबको। तो कितना हो जाएगा बताना, dv/dx इज इक्वल टू
ठीक है। अच्छा ये तो v होगा भैया, v यहाँ पे माइनस में x साइन बाय कॉस tan x प्लस में log ऑफ cos x। ठीक है, v का वैल्यू कितना है dv बाई dx, जो v का वैल्यू है वो है cos x का पावर में x। अच्छे ढंग से सजा के लिखते हैं तो log ऑफ cos x, ये वाला माइनस है इसलिए इधर लिख दिया माइनस में x tan x। समझ में आया क्या? इसका डेरिवेटिव अलग से है, इसका डेरिवेटिव अलग से क्या, a इक्वल टू हम लोग ले लिए साइन x का पावर में 1/x। तो यहां पे जैसे log लेंगे तो log a इज इक्वल टू log ऑफ, ठीक है, साइन x का पावर में 1/x। अब ये कितना मुझे बताना, log a इक्वल टू log ऑफ साइन x, और ये पावर सामने आ जाएगा ना, सामने आ जाएगा मतलब कितना 1/x, मतलब सीधी सी बात है नीचे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कौन सा स्कूल है तुम्हारा? अच्छा तुम्हारे स्कूल का ये, हाँ कौन सा आदर्श? हाँ तो बताओ डेरिवेटिव 1/a dA बाई dx। ठीक है, यहाँ पे u बाई v रूल, ये कितना हो जाएगा, x को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x माइनस में log ऑफ साइन x को बाहर रखते हैं, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 है ना भाई, कितना x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताना, dA बाई dx इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x log साइन x का डेरिवेटिव, log साइन x का डेरिवेटिव 1 बाई साइन x, और फिर साइन x का करेंगे तो cos x माइनस में log साइन x, x का डेरिवेटिव 1 बाई कितना x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यहां से dA बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएंगे, dA बाई dx इक्वल टू a का वैल्यू कितना है साइन x का पावर में 1/x बाई कितना x स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे x इंटू कॉट एक्स माइनस में log ऑफ साइन x। ठीक है, अब ये दोनों आंसर को क्या करना है, लास्ट में ऐड कर देना है। वो कैसे, वो कैसे करेंगे आ जाओ देख लो। आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। यहाँ पे आपके पास समझ में आ गया कि y इक्वल टू इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब v माने और इसका मतलब a माने, यही तो, इसको v माने इसको a माने हो, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx। अब डेरिवेटिव जो होता है प्लस में काम करता है, हाँ या ना, प्लस में काम करता है ना डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx प्लस में dA बाई dx। करना क्या है, dv बाई dx का वैल्यू पुटअप कर देना है ये वाला, और dA बाई dx का वैल्यू पुटअप कर देना है ये वाला, वही आंसर हो जाएगा आपका। इतना बड़ा ऐड करने के बाद ये कंप्लीट आंसर हुआ आपका। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन तो हम बना दिए, आप लोगों के घर के लिए रहा, ये दोनों घर में जाके बनाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस से बनाना है, एक ठो को भी मान ले, एक ठो को ए मान ले, हम विजय अग्रवाल माने, आप लोग अपना अपना मर्जी से कुछ भी मान ले, ये मेरा तरीका मान ले। समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मान लीजिए आप। समझे क्या बोले सब? कोई जरूरी नहीं है कि हम जो माने वही मान के चल रहे हैं। चले आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो 2 टॉम। अच्छा दूसरी बड़ी बात, आपके पास जो भी बुक है, जैसे मान लेते हैं एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी को सॉल्व करो, एमएल अग्रवाल है, एमएल अग्रवाल को सॉल्व करो, एसएनडे को सॉल्व करो, कोई एक बुक कंप्लीट होना चाहिए, कोई एक बुक, आरडी शर्मा को सॉल्व करें, कोई एक बुक को आप कंप्लीट करें, कम से कम पूरा बुक का 100% क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करें, 90% तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए। मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका समझ जाइए कि जब एग्जाम रहेगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप ट्यूशन आ रहे हो ना बच्चा, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, बस आप केवल सुन रहे हो, देख रहे हो। आपका सेल्फ स्टडी ही आपको आगे बढ़ाएगा।
बार बार बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? पता चला ट्यूशन अकाउंट्स ट्यूशन पढ़ने आ रहा है, इकोनॉमिक्स ट्यूशन पढ़ने आ रहा है, और फिर घर में जाके पढ़ाई नहीं हो रहा है। घर में पढ़ना पड़ेगा, पाप लगेगा बेटा। अमन किधर है रे, पढ़ाई कर रहा है? इतने सारे स्टूडेंट जो 9-10 अच्छे ढंग से पढ़ाई किए हो, पूरा 9-10 का क्वेश्चन है। मारेंगे ना, बोल रहा है ऑनलाइन ही तो चला था। हम बोल रहे 9-10 कितने अच्छे ढंग से पढ़ाई किए, बोल रहे ऑनलाइन चला था। कल को इसी टाइप से एक बच्चा को हम पूछे कि घूमने के लिए कहाँ गए, तो सुनना क्या रिप्लाई है, बोले प्रयागराज। हम बोले यार यूपी का तो नाम ही मत लो। अब ये वर्ड बोले पूरा क्लास हंस रहा है। मतलब इतना बच्चा लोग तेज हो गया है कि एक स्टेटमेंट से ही सबको समझ में आ रहा है कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। कोई पॉलिटिकल बात नहीं। आ जाओ देखो नेक्स्ट, प्रूव दैट। हम लोग के टाइम में तो, तुम लोग के जिस एज में थे उस टाइम में तो कुछ समझ में नहीं आती थी ये सब चीज। dy by dx इक्वल टू y by x, a by a माइनस में x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले, सोचना स्टार्ट करे, क्वेश्चन नोट बाद में करना, सोचना स्टार्ट करे, ट्राई करे कि कैसे बनाया जा सकता है। 2 मिनट सोचिए और 3 मिनट में सॉल्व करे। y इक्वल टू लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर बाई, ध्यान सुनना, x माइनस ए, एक्स माइनस में b, एक्स माइनस में c, प्लस में बी एक्स बाई, यहाँ पे कितना लिखा हुआ बताओगे, x माइनस में b, एक्स माइनस में c, प्लस में ये देख रहे हो, ये दोनों पोर्शन में क्या लिखा हुआ बताना, c एक्स माइनस में c प्लस में 1, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। पहले इसको सिंप्लीफाई करते, देखते क्या मिल रहा है। तो ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई, इसको रहने देते एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस में सी, प्लस में इसको रहने देते बी एक्स, एक्स माइनस में बी, एक्स माइनस में सी। पहले ये दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सी, हाँ या ना। तो ये हो गया सी प्लस में एक्स माइनस में सी, सी के साथ सी कैंसिल, कितना हो गया बताओगे कोई। y इक्वल टू हो गया ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी, एक्स माइनस में सी, प्लस में ये दोनों का एलसीएम लोगे, ये दोनों का कितना होता है बताएंगे कोई, एक्स माइनस में बी इंटू एक्स माइनस में सी, बोलो हाँ या ना। ये दोनों टर्म कैंसिल, यहाँ पे बी एक्स भी रहेगा, प्लस में यहाँ पे एक्स माइनस सी के साथ एक्स माइनस सी कैंसिल, क्या बचेगा बताना, एक्स इंटू एक्स माइनस का बी। बोलो समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट स्टेप यदि देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी, एक्स माइनस का सी, इस वाले पोर्शन में जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स, ये हो गया एक्स माइनस में बी, एक्स माइनस में सी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रा जब आप क्लास 9-10 में पढ़ोगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो ये वाले पोर्शन में कितना होता है बताना, y इक्वल टू, देखो फिर से एलसीएम ले ले तीनों का, ये तीनों और ये दोनों का, तो कितना होता है बताएंगे, x माइनस में a, x माइनस में b, x माइनस में c, बोलो हाँ या ना। ये वाला पोर्शन कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर, प्लस में रितेश यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में ए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y इक्वल टू कितना हो गया बताना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब माइनस में ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी, एक्स माइनस में सी, कैंसिल आउट। जैसे ये वाला टर्म के साथ ये टर्म होगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा बताना, आपके पास आ जाएगा जो टर्म है वो y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी, एक्स माइनस में सी, करेक्ट, हाँ या ना, यही बचेगा। अब क्या करना है, लॉग लेके काम कर दीजिए। जैसे लॉग लेंगे तो कितना हो जाए बताओ, लॉग y इक्वल टू, बच्चा लोग ध्यान से, लॉग लेते ही ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स क्यूब, डिवाइड में है ना ये वाला पोर्शन, माइनस में लॉग
एक्स माइनस ए, समझ में आ रहा है, माइनस में लॉग एक्स माइनस में बी माइनस में लॉग एक्स माइनस में सी। बताओ किसको किसको समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? जैसे लॉग ले लिए, यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं बच्चा लोग बताएंगे 1/y dy/dx चलेगा क्या? चलेगा क्या? यहाँ पे log x³ 3 सामने आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? बच्चा लोग देख रहे हैं, 3 सामने, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस में इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस ए, x माइनस ए का करेंगे तो 1, फिर से माइनस में 1/x माइनस में b माइनस में 1/x माइनस का c। तो फाइनल कितना हो जाएगा इधर 1/y dy/dx इक्वल टू 3/x माइनस में 1/x माइनस ए माइनस में 1/x माइनस बी माइनस 1/x माइनस। यहां तक तो ठीक है। क्या प्रूव हो गया y को इधर ले जाके? बिल्कुल नहीं, अभी भी बहुत सारा टर्म चाहिए, a/a माइनस एक्स, b/b माइनस एक्स, c/c माइनस एक्स। x यहाँ पे एक बार नजर आ रहा है, 3/x है, ऊपर में ये वाला टर्म नहीं है, a टर्म नहीं है, b नहीं है। अब देखिए क्या करना है, आगे का ट्रिक देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताना, 1/y dy/dx दिस वन इक्वल टू, यहाँ पे 3/x मतलब कितना बार 1/x होगा? 3/x मतलब 1/x प्लस में 1/x प्लस में 1/x, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? 3/x मतलब 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। क्या करे देखो, तो इस 3/x को एक बार लिख दिए 1/x माइनस में x माइनस ए प्लस में 1/x माइनस में 1/x माइनस बी और प्लस में 1/x माइनस में 1/x माइनस सी। समझदार हो? अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/y dy/dx दिस वन इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस ए, इसमें कितना हो बताना x माइनस ए माइनस का x, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो बताना x इंटू एक्स माइनस में b, यहाँ पे x माइनस बी माइनस का x, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो बताना x माइनस में c माइनस x बाई x इंटू एक्स माइनस में c। देखो ये वाला पोर्शन x के साथ x कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, क्या बच रहा है अभी भी 1/y dy/dx दिस वन इक्वल टू माइनस में, देखो तो इधर ध्यान से देखना, पेन को डाउन करे और समझे, माइनस a बाई एक्स इंटू एक्स माइनस ए, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस एक्स बन जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि हमको प्रूव करना है x माइनस ए नहीं, क्या a माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले माइनस के साथ कैंसिल, तो कितना हो बताना a बाई एक्स इंटू ए माइनस एक्स। समझ में आया? ताकि माइनस के साथ माइनस कैंसिल। यहां पर भी कितना हो बताना b बाई एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और यहां पर भी माइनस कॉमन लिए तो c बाई एक्स इंटू सी माइनस एक्स। अब ये y जो इधर चला जाएगा, कितना हो बताना dy/dx दिस वन इक्वल टू y, और नीचे में x सबका है तो कॉमन ले लेंगे तो y/x, क्या बचेगा a बाई ए माइनस एक्स प्लस में b बाई बी माइनस एक्स प्लस में c बाई सी माइनस एक्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस में n। ठीक है, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू y/x, dy/dx इक्वल टू y/x। ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, और ये x प्लस वाई का पावर में m प्लस में n, ये लिखा हुआ है। जैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओगे, लॉग x का पावर में m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई का पावर में m प्लस में n। अब यहां पे सुनना ध्यान से, ये हो गया लॉग x टू द पावर m इंटू लॉग, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना क्योंकि मल्टीप्लाई है,
y टू द पावर n। अच्छा, क्या बिना लॉग से भी बना सकते थे? हाँ, बिना लॉग एज्यूम किए भी बना सकते हैं। वो कैसे सर? बिकॉज हम बताए थे लॉग मैक्सिमम टाइम वहीं पे अप्लाई करेंगे जहां पे वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो। x का पावर में m है, कांस्टेंट है, ये y टू द पावर n है, कांस्टेंट है, x प्लस y का पावर में m प्लस n है, कांस्टेंट है। डायरेक्ट भी बना सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लेकिन बनेगा जरूर। लॉग लेने से क्या होगा, थोड़ा सा ना क्या होगा, इजी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसलिए लॉग ले लिए, तो लॉग x टू द पावर m, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस में लॉग y टू द पावर n, यहाँ पे कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? m प्लस n लॉग x प्लस वाई। क्या इसको ब्रेक कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये कितना हो जाएगा बताना? m लॉग x प्लस में n लॉग y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? इधर m प्लस में n लॉग x प्लस का y। यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा बताना? m log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, हाँ या ना, n log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? m प्लस n log x प्लस y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताना? 1 बाई एक्स प्लस वाई। करेक्ट। और फिर से x प्लस वाई का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा बताएंगे? x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। बोलो समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइनल देखा जाए तो ये m बाई एक्स प्लस में n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? m प्लस में n बाई एक्स प्लस में y। यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। सारा डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा मेरे पास m बाई एक्स प्लस में, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार और, डी वाई बाई डी एक्स। और जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m प्लस में n x प्लस में y, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस में n x प्लस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये सारा डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, तो जैसे एक तरफ लेके चले जाएंगे कितना हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा n y डी वाई बाई डी एक्स माइनस में m प्लस में n x प्लस में y डी वाई बाई डी एक्स। दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएंगे? m प्लस में n x प्लस में y माइनस में m बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन ले लेते हो यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन ले लेते हो यहाँ पे, तो ये हो जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स दिस वन इंटू n बाई वाई माइनस में m प्लस में n बाई एक्स प्लस में y। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाए बताना? यहाँ पे m प्लस में n बाई एक्स प्लस में y माइनस में m बाई एक्स। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाए बताना? डी वाई बाई डी एक्स दिस वन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए बताना? एन एक्स माइनस में, ओ सॉरी प्लस में एन वाई माइनस में एम वाई माइनस में एन वाई, ये y इंटू एक्स प्लस में y। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना? एम एक्स प्लस में एन एक्स माइनस में एम एक्स माइनस में एम वाई बाई एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब जितना ज्यादा हो सके कैंसिल किया जाए, ये एन वाई के साथ ये कैंसिल हो रहा है, ये एम एक्स के साथ ये एम एक्स कैंसिल, नीचे के साथ ये वाला नीचे टर्म कैंसिल। क्या बन जाएगा फाइनल? डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाले टर्म में एन एक्स माइनस में एम वाई बाई वाई ये बच रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले टर्म में एन एक्स माइनस में एम वाई बाई एक्स, इस वाले टर्म के साथ ये वाला टर्म कैंसिल। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y उधर जाते ये कितना हो जाएगा? y बाई एक्स। ठीक है, ये था प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू y टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x, प्रूव दैट
प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू 1 प्लस में log y इसका होल स्क्वायर बाई log y। ये क्वेश्चन है भैया। ये लिखा हुआ y टू द पावर x, y टू द पावर x e टू द पावर y माइनस x। जैसे ही log ले लेते हैं तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा log y टू द पावर x और ये वैल्यू हो जाएगा log e टू द पावर y माइनस x। ये पावर में x सामने आ जाएगा x log y और ये कितना देगा y माइनस x log e का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x log y और इक्वल टू y माइनस में x। मेरे पास ना हमको एक चीज दिख रहा है क्या कि 1 प्लस log y बाई log y सारा टर्म जो प्रूविंग में वो इन टर्म ऑफ y है और जो क्वेश्चन है उसमें x का एक सिंगल टर्म हम लोग बदल देंगे और सारा टर्म x इक्वल टू इन टर्म ऑफ y लेकर आ जाए और डेरिवेटिव कर देंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन बताए थे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y। आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, देखिए ध्यान से, x log y प्लस में x इक्वल टू y। यहां से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में log y इज इक्वल टू y। तो x इक्वल टू y बाई 1 प्लस log y। अब आप लोग को दिख रहा होगा u बाई v मेथड लगाएंगे तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, तो dx बाई dy उल्टा कर देंगे तो dy बाई dx और नीचे वाला टर्म क्या होगा 1 प्लस log y का होल स्क्वायर। उल्टा करते ही देखो, बाकी बात आप लोग खुद से करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y समझ में आया? चलिए जल्दी से बना दे, जल्दी सॉल्व कीजिए। डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में x का, डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में y बाई 1 प्लस log y का। देखेंगे ध्यान से, ये कितना हो जाएगा इधर, तो ये हो गया मेरे पास dx बाई dy, दिस वन इक्वल टू u बाई v मेथड 1 प्लस log y को बाहर रखेंगे, y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव माइनस में y को बाहर रखते डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस log y का, बाई कितना log y 1 प्लस log y का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा dx बाई dy, दिस वन इक्वल टू 1 प्लस log y, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस y, 1 का डेरिवेटिव 0, log y का 1 बाई y, ये 1 प्लस में log y का होल स्क्वायर। इधर सिंप्लीफाई करेंगे dx बाई dy, दिस वन इक्वल टू 1 प्लस log y, ठीक है, और ये y कैंसिल हो जाएगा इसके साथ माइनस में 1 बाई 1 प्लस में log y का होल स्क्वायर। ये 1 के साथ 1 कैंसिल, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू log y बाई 1 प्लस का log y का होल स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग संडे को करेंगे और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव संडे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव